Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 8th class, worksheet number 16. You have to write your name, class teacher name and date also 18th November 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, we will discuss poem geography lesson. आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी लेसन पोएम को डिस्कस करेंगे. In the last worksheet, you read a poem about the perspective of a man. आपने पिछली वर्कशीट में एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण के बारे में जाना था. Who sees the city from above seated in a jet plane. जिसने कि जेट प्लेन में बैठकर बहुत ऊंचाई से ऊपर से अपने शहर को देखा था. Name the man whose perspective we read the last worksheet stanza. पिछली वर्कशीट के स्टेंजा में हमने जिस व्यक्ति के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था उस व्यक्ति का नाम बताना है. ठीक है बच्चों, तो देखो हमने पोएम कौन सी पढ़ी थी, ज्योग्राफी लेसन. इस पोएम में किस व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया था. उन्होंने अपने शहर को देखा था, तो उनको अपना शहर कैसा दिखाई दिया, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है. तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है. क्या टी.एस. एलियट है, नो. रविन्द्रनाथ टैगोर, नो. टेड ह्यूजेस, नो. जुल्फिकार घोष, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जुल्फिकार घोष. नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम. अब हम बची हुई पोएम को आज पढ़ेंगे एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो टू मच हायर. और ये जानेंगे कि जब हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है. तो देखिए, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई. जब जेट उसका 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है. इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. तो वहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है. क्या दिखाई देता है कि अर्थ बिल्कुल गोल है ना. वहाँ से दिखाई देता है कि पृथ्वी गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड. और ये भी दिखाई देता है कि पृथ्वी पर मोर सी मतलब पानी ज़्यादा है, देन लैंड ज़मीन कम है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. ये समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर वो कौन से कारण होते हैं, है ना. मनुष्य कौन से कारण ढूंढ लेता है, कॉजेज मीन्स होता है कारण. कौन से कारण ढूंढ लेता है टू हेट ईच अदर, जिस कारण से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़. और लोग अपने शहरों से दीवार बना लेते हैं, है ना. दो शहरों के बीच में दीवार बना लेते हैं. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल. और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं. आपने देखा है देशों के बॉर्डर पर, है ना, सोल्जर्स हों या कोई भी एक देश से दूसरे देश में एंट्री नहीं कर सकता. ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई हुई बाउंड्रीज हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. इतनी ऊंचाई पर देखने से, इतनी ऊंचाई से अगर हम देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट नहीं होता कि आखिर मनुष्य शहरों के चारों ओर दीवार क्यों बना लेते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं और एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं. ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता है. ऊपर से ये तो दिखाई देता है 6 miles ऊंचाई से, ये तो दिखता है कि अर्थ गोल है और ज़मीन, अर्थ पर पानी ज़्यादा है, ज़मीन कम है. ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है. लेकिन ये क्लियर नहीं दिखाई देता है कि लोग शहरों के चारों ओर दीवार क्यों बना लेते हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब आई होप कि आपको ये पैसेज समझ आ गया होगा. इसके बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर टिक करते हैं. व्हाट वाज द हाइट दैट जेट अटेन. हाइट, इसमें देखिए अभी हमने पोएम पढ़ी थी तो उसमें जो जेट की ऊंचाई है वो कितनी दिखाई गई है, 6 miles हाई. ठीक है, कितनी ऊंचाई दिखाई गई है, 6 miles. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, 6 miles. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट लर्न अबाउट द अर्थ. अर्थ के बारे में कवि ने क्या जाना, तो हम पैसेज में ही देख लेते हैं फिर से. दैट द अर्थ वॉज राउंड. कवि ने क्या जाना कि अर्थ कैसी है, गोल है. ठीक है, द अर्थ वॉज राउंड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अर्थ वॉज राउंड. दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज. अर्थ पर बाउंड्रीज हैं, पृथ्वी पर बाउंड्री हैं. क्या उसने ये जाना. दैट द अर्थ हैड नो लैंड. क्या जमीन, जो अर्थ है उस पर कोई भी जमीन नहीं है. दैट द अर्थ वॉज एंटायरली मेड ऑफ वाटर. कि जो पूरी अर्थ है ये पानी से बनी हुई है. उसने क्या चीज़ जानी, ऊपर जाके क्या चीज़ उसने सीखी,
दैट द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। वॉट इज द थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी का जो लॉजिक है उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, क्या पानी खतरनाक है? नहीं, ह्यूमन बीइंग, मैन खतरनाक है। क्यों है? अब देखो इसका आंसर मैन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही तो है जिसने कि जो कि एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो कि शहरों के चारों ओर बाउंड्री बना लेते हैं, जो कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैन। ठीक है। व्हाट इज अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, क्या टेंशन की चीज़ है ज्योग्राफी के लिए, भौगोलिक, जो पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति है उसके लिए? तो मैन। ठीक है। तो इसका बच्चों क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर होगा करेक्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव मेंशन स्टेंजा। यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड होते हैं? लास्ट में जो वर्ड आते हैं जिनकी की साउंड सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे राउंड, राउंड का फाउंड। ठीक है, ये इन दोनों की साउंड सेम है, तो इस तरह से आप अपने आंसर में लिखेंगे राउंड, बीच में एक हाइफन लगाएंगे छोटा सा और फिर लिखेंगे फाउंड। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर है लैंड, लैंड, लैंड का हो जाएगा अंडरस्टैंड। ठीक है, लैंड का अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे, यहाँ पर आप इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर, वन थिंग दैट रिमेन अनक्लियर टू द पोएट। एक चीज़ वो जो कि बिल्कुल क्लियर है और एक वो जो कि अनक्लियर है। क्लियर क्या है पोएट के लिए? तो यहाँ हम फिर से पैसेज पर चलते हैं। तो इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। ठीक है, ये हो गया क्लियर, नंबर 1 डाल के लिखेंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2। यहाँ से आप लिखेंगे नंबर 2। ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। तो ये तो क्लियर है कि अर्थ बिल्कुल गोल है, ये क्लियर दिखाई देता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ह्यूमन बीइंग अर्थ पर एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, नफरत करने का क्या कारण है। तो बच्चों ये हुआ आपका 5वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आप 2 पॉइंट लिखेंगे, नंबर 1 करके इसे लिखेंगे, नंबर 2 डाल के इसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वर्कशीट के सभी प्रश्नों के आंसर लिख लेंगे। और राइमिंग वर्ड आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। राइमिंग वर्ड में लैंड और अंडरस्टैंड, ये 2 वर्ड थे राइमिंग वर्ड के लिए, लैंड और अंडरस्टैंड ये हैं। ठीक है, लैंड का राइमिंग है अंडरस्टैंड और राउंड का है राइमिंग वर्ड फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चारों वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लिख ही देती हूँ। ठीक है, राउंड, राउंड और डैश करके, सॉरी हाइफन करके फाउंड, ये एक राइमिंग मैच हो गया। ठीक है, राइमिंग। और दूसरा था लैंड, लैंड और यहाँ पर आप लिखेंगे अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको समझ आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।